हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज का जो बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का वो है हीट। तो हीट को समझने के बाद, हम उससे रिलेटेड डेफिनेशन को समझने के बाद हम प्रॉपर इसकी एग्जांपल पे आएंगे, जिससे आपको इस चीज़ को डेफिनेशन को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हीट। तो हीट क्या है डेफिनेशन के अंदर? हीट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मीन्स जो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ वार्मथ मीन एक तरह का एहसास, ठीक है, सेंसेशन जिसको बोल सकते हैं, या फिर संवेदना। हमारे अंदर किसकी संवेदना प्रोड्यूस करती है? गर्मी का या फिर ठंड का एहसास करवाए। तो बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म होगी। तो एक साइंटिफिकली एक डेफिनेशन है कि हीट क्या है? इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का ट्रांसफर है जो बेसिकली हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है। ठीक है, तो हीट का जब भी ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा, वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होगा। तो उसी को हम किसका नाम देते हैं? बेसिकली हीट का नाम देते हैं। सो अब हम इन ऊपर वाली डेफिनेशन जो है बेसिकली इनको समझेंगे विद एग्जांपल। यदि ये समझ आ गया तो आपको हीट समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है, एक मैन है, बेसिकली वो स्टैंड है नियर फायर। इधर आग चल रही है, आग के पास कोई आदमी खड़ा है। आप भी देखा होगा कि जब आप आग के पास खड़े होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बेसिकली दैट इज सेंसेशन, आपको गर्मी का एहसास होता है। सो बेसिकली तो एक्चुअल में यही हमारे पास हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो जिसको हम अगर टच करें या ना भी टच करें, उसके पास ही खड़े हैं तब भी हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। ठीक है, दैट इज सेंसेशन ऑफ वार्मथ जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे अंदर। दैट क्या है? हीट बेसिकली एनर्जी की फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है साथ में ही, अगर हम ठंडे आइस के पास खड़े हो जाएं तो उसमें तो हमें बेसिकली फील कैसा होता है? ठंडा फील होता है। ठीक है, ठंड का एहसास होता है। सो आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ों में जहाँ पर बेसिकली बर्फ़ वगैरह गिरी होती है, तो जहाँ पर खड़े होने पर आपको कैसा फील होता है? ठंडा सा फील होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आग आग लगी हो बेसिकली वहाँ खड़े होते हो तो आपको गर्म फील होता है। तो इससे आई थिंक आपको फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर होगी। तो साइंटिफिकली दे दूसरी डेफिनेशन दे लेते हैं, हीट क्या एक ट्रांसफर ऑफ है एनर्जी का। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जहाँ पर एक गिलास आइस वाटर का रखा हुआ, आइस कोल्ड वाटर है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब दिन कैसा है? समर डेज है। तो उसमें क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद ये बेसिकली वाटर जो है वो गर्म हो चुका होगा। ठीक है, ठंडा गर्म हो चुका। अब ये गर्म क्यों हुआ होगा? तो इस चीज़ को भी समझेंगे। फिर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, अब इसी टेबल के ऊपर हमने एक गर्म चाय रखी हुई है। ठीक है, चाय का एक गिलास है वो रखा हुआ है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो समर हो या विंटर हो। मोस्टली विंटर के टाइम देखते होंगे तो वो जो बेसिकली हमारे पास हॉट टी है वो ठंडी ये कॉफ़ी में बदल जाती है। ठीक है, ठंडी चाय में बदल जाती है। अब रीजन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब जहाँ पर बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, अब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ इधर इधर से बेसिकली सराउंडिंग इसके कंपेरिजन में, जहाँ पर बेसिकली सराउंडिंग हमारे आसपास का जो इसको अफेक्ट करेगी। सराउंडिंग क्या बेसिकली दैट एरिया जो इफेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को, जो बेसिकली इसको हम सिस्टम बोलेंगे। अब सराउंडिंग जो बेसिकली इसको क्या करेगी? अफेक्ट डालेगी, बेसिक उसी को सराउंडिंग बोलेंगे। इसका आसपास वाला वो एरिया वो इसको अफेक्ट करेगा, उसी को सराउंडिंग बोलेंगे। क्या होगा कि वो बेसिकली इसका कंपेरिजन में हॉट होगा। सराउंडिंग कंपेरेबल इसके इस सिस्टम के कंपेरेबल में हॉट होगी। तो हॉट होने की वजह से आपको पता है हीट जो बेसिकली फ्लो करेगी हॉटर टू कोल्डर। अब जहाँ से जो एनर्जी वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, सराउंडिंग से इस आइस कोल्ड वाटर के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये इसको थोड़ी देर बाद इसको गर्म कर देंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जब तक इसमें हीट तब तक ट्रांसफ़र होती जाएगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। ये ट्रांसफ़र ही बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र है। ठीक है, इसी को हम बेसिकली नाम दे देते हैं हीट। अब जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर बेसिकली हॉट टी की बात की है, तो जहाँ पर गर्मी इधर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस सराउंडिंग हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से कंपेरेबल में, तो ये ज़्यादा गर्म होने की वजह से अब ये क्या करेगी? जहाँ से हीट का ट्रांसफ़र इधर होना शुरू हो जाएगा सराउंडिंग में,
तो ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि ये इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, मतलब कि सब जगह बराबर ना हो, सराउंडिंग इसके इक्वल ना हो जाए, सराउंडिंग के सिस्टम के इक्वल ना हो जाए। तो उसकी वजह से ये हॉट टी है वो कोल्ड टी में कन्वर्ट हो जाती है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।